Hello everyone, dear student, this is a very important video for you, and this is all about the introduction of this very interesting, very useful learning app for you, presenting you the Apex Learning app. That is the tagline of our app, that is we make you a future ready for your JEE, for your NEET, for your KVPI, for your Olympiad and for your NTSA examination. So this Apex Learning app provide you the foundation for the JEE examination, that is IIT JEE examination. Okay, जो आप 12th के बाद, डियर स्टूडेंट, 12th के बाद अगर आपको किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, सो उसके लिए आपको देना पड़ेगा दैट इज दी IIT JEE एग्जाम. ओके, देन आफ्टर अगर आपको किसी मेडिकल कोर्स के लिए अपियर होना है और आफ्टर 12th अगर आपको किसी मेडिकल कोर्स के अंदर दैट इज MBBS और BDS में अगर एडमिशन करवाना होगा तो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा. और देन आफ्टर दिस इज द KVPY एग्जामिनेशन, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना. ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे. देन NTSC एग्जामिनेशन, NDA दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन एंड द ओलंपियाड एग्जामिनेशन. ओके, हो सकता है डियर स्टूडेंट कि आप में से कई स्टूडेंट्स को इन सारे एग्जामिनेशंस के बारे में पता हो, लेकिन जिन स्टूडेंट को पता नहीं है या सारे स्टूडेंट के लिए हम लोग इसको एक बार डिटेल में देखते हैं अबाउट दिस एग्जामिनेशन. ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखने वाले कि व्हाट इज द एजुकेशनल ऐप. एक एजुकेशनल ऐप क्या होता है. मैंने आपको बताया कि अपेक्स लर्निंग ऐप इज द एजुकेशनल ऐप. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज एजुकेशनल ऐप. ओके, सो द एजुकेशनल ऐप इज द पीस ऑफ मोबाइल सॉफ्टवेयर. क्या होता है? दिस इज द पीस ऑफ मोबाइल सॉफ्टवेयर. ओके, डिजाइन टू हेल्प द इंडिविजुअल और द स्टूडेंट फॉर द रिमोट लर्निंग. ओके, फॉर द रिमोट लर्निंग मतलब आप लोग अपने घर बैठे ही सारी चीजें अब पढ़ सकते हो बाय मीन्स ऑफ दिस अपेक्स लर्निंग ऐप. ओके, हमारा ऐप है दैट इज द अपेक्स लर्निंग ऐप. ओके, अब स्टूडेंट को क्या मिलेगा? घर बैठे ही आपको IITian फैकल्टीज जो है, जो एक्सपर्ट टीचर्स है, उनका गाइडेंस मिलेगा फॉर योर फाउंडेशन पर्पस ऑफ द स्टडी. ओके, देन आफ्टर आपको अच्छे से एजुकेशनल रिसोर्सेज भी घर बैठे आप लोग इसको भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू दिस अपेक्स लर्निंग ऐप. ओके, देन आफ्टर डियर स्टूडेंट आपको एक अच्छा सा नॉट ओनली द स्टूडेंट बट टीचर्स भी एक अच्छे कंटेंट के लिए इस ऐप को देख सकते हैं. इस ऐप के ऊपर जो सारा स्टडी मटेरियल है उसको भी आप लोग इफेक्टिव आपका प्रिपरेशन या इफेक्टिव आपका जो क्लास होता है उसको बनाने के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो. देन पेरेंट जो होते हैं, अपना जो चाइल्ड होता है मतलब उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये ऐप है. ओके, उसके माध्यम से, उस ऐप के माध्यम से पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी दैट इज एजुकेशनल प्रोग्रेस को भी आप लोग क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो बाय दिस अपेक्स लर्निंग ऐप. ओके, देन आफ्टर डियर स्टूडेंट, so the educational apps are very useful for the school kid, college student as well as the even the professional teachers. Okay, तो डियर स्टूडेंट हम लोग अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे दैट इज अबाउट डिटेल अबाउट दिस एग्जामिनेशन. ओके, सबसे पहले हम लोग देखने वाले दैट व्हाट इज द नीट. ओके, नीट क्या होता है? सो नीट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर द 12th आपको अगर आपको किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी हो, अगर आपको डॉक्टर बनना हो, ओके, तो आपको अपियर होना पड़ेगा फॉर दिस नीट एग्जामिनेशन. ओके, सो फुल फॉर्म ऑफ नीट दैट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी कम द एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज द नीट. ओके, और कौन कंडक्ट करता है? दैट इज कंडक्ट बाय द NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज द गवर्नमेंट अथॉरिटी. ओके, उसके थ्रू क्या हो जाता है, एक एजेंसी होती है दैट इज गवर्नमेंट ऑथोराइज एजेंसी. ओके, उसके थ्रू इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है. ओके, इनटू द सिंगल स्टेज, एक ही स्टेज के अंदर एग्जाम होता है. ओके, उसके अंदर आपके जो दैट इज पोर्शन होता है सिलेबस फॉर दैट इज द बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स आपके उसके लिए होते हैं दैट इज फॉर द नीट एग्जामिनेशन. ओके, अगर आपको एक अच्छा सा स्कोर लाना है इनटू द नीट एग्जामिनेशन तो डियर स्टूडेंट
आप लोग आपकी 8 क्लास से ही, आपके 9 क्लास से ही, आपके 10 क्लास से ही इस नीट एग्जामिनेशन का जो फाउंडेशन है उसको बिल्डअप कर सकते हो। आप लोग कैसे करने वाले हो, देखिए इस अपेक्स लर्निंग ऐप के अंदर हम लोगों ने बायोलॉजी को, दैट इज बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, ओके, उसको काफ़ी डिटेल के अंदर जो आपके 8, 9, 10 के जो टॉपिक्स होते हैं उसको काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ाया है, ओके। जो एक फाउंडेशन पर्पस होता है, आपके बुक के अंदर जो कंटेंट दिया जाता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट आपको उसके अंदर मिलने वाला है फॉर दिस एग्जामिनेशन, ओके। सारे एग्जामिनेशन का जो नीट एग्जामिनेशन है, ओके, उसको आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, उसके लिए आपका फाउंडेशन जो है इस अपेक्स लर्निंग ऐप के अंदर जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंटेंट है उसके थ्रू आपका जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगा फॉर द फाउंडेशन ऑफ नीट। मतलब जब आप लोग 12th में जाओगे या आप लोग आफ्टर दैट इज 11 से जब आप लोग नीट की तैयारी करोगे तो आपके लिए जो बेस होगा वो बिल्कुल बिल्कुल तैयार होगा और आपको सिर्फ उसको क्या करना है, फर्निश करना है, उसको आगे बढ़ना है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द नीट एग्जामिनेशन एंड दिस अपेक्स लर्निंग ऐप, okay. Then after we will move towards the another examination, that is the IIT JEE examination। अब IIT JEE क्या होता है, okay? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं, जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, ओके, उसके अंदर आपको एडमिशन लेने तो आपको नीट देना पड़ेगा, लेकिन टॉप जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं दैट इज टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, उसके अंदर अगर IITs के अंदर, अगर NITs के अंदर या BITs के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी हो तो देयर इज फार मच इंपॉर्टेंट कि आपका एक JEE का अच्छा सा स्कोर हो, ओके। सो इस अपेक्स लर्निंग ऐप के अंदर डियर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया है, एक अच्छा सा कंटेंट बनाया अबाउट द मैथमेटिक्स, दैट इज JEE के लिए आपको जो सब्जेक्ट होते हैं दैट इज मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ओके। तो इसको पढ़ने के लिए जब आप लोग 12th में जाओगे उसके लिए आपका एक अच्छा फाउंडेशन 8, 9, 10 क्लास, अगर आप लोग 8 में है, अगर आप लोग 9th में, अगर आप लोग 10 स्टूडेंट हो, ओके, या आप 10 पास आउट हो, तो आपके लिए अच्छा सा फाउंडेशन जो है इसके अंदर आपका बिल्डअप होने वाला है बाय दिस अपेक्स लर्निंग ऐप, ओके। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट हम लोग आगे देखने वाले हैं दैट इज दी KVPY एग्जामिनेशन। शायद डियर स्टूडेंट कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, जैसे नीट और JEE तो सबको पता है। सो KVPY क्या होता है, दैट इज दी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, दैट इज दी KVPY। और इस एग्जाम में क्या होता है, दैट इज द एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज बेस्ड ऑन यूर 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड सिलेबस, ओके। इसके ऊपर क्या होता है, इससे फाउंडेशन के ऊपर बेसिक जो होता है, बेसिक एक क्वेश्चनार होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं इनटू दिस KVPY एग्जामिनेशन, ओके। देन इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको हायर एजुकेशन के लिए क्या मिलने वाला है, हायर एजुकेशन के लिए आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज द फेलोशिप आपको मिलती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। सो कौन कौन है स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं, आप लोग क्लास 11 से लेके तो फर्स्ट ईयर ऑफ योर बेसिक साइंसेस, ओके, दैट इज BSc, BS, BStat और BSc मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रेटेड MSc कोर्सेज जो होते हैं उसके फर्स्ट ईयर तक आप लोग एक एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, अगर आपको एक अच्छी सी रिसर्च फेलोशिप अगर आपको लानी है तो इसके लिए आपको एक एग्जाम को अपीयर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट अगले एग्जाम हम लोग देखते हैं दैट इज द NTSE, सॉरी दैट इज द ओलंपियाड एग्जामिनेशन। अब ओलंपियाड आपको पता ही होगा कि ओलंपियाड क्या होता है, द प्रोग्राम इज फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है इस प्रोग्राम को क्या करता है, ओलंपियाड एग्जामिनेशन को फाइनेंस करता है, ओके। पर्टिकुलरली द बोर्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है, इसको फंडिंग देता है। देन अगर आप लोग 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे इस एग्जाम के लिए जो है डियर स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं, ओके। कौन सी एग्जाम, आपकी ओलंपियाड एग्जाम, और ये 5 स्टेजेस के अंदर दैट इज कंडक्ट की जाती है, 5 स्टेजेस होती है ओलंपियाड की, ओके। सो इट इज द कॉम्पिटिटिव, दैट इज इट इज द कॉम्पिटिशन टू टेस्ट द इंडिविजुअल नॉलेज। एक स्टूडेंट का जो एवरेज नॉलेज होता है उसको दैट इज उसको कैलकुलेट, उसको मैनिपुलेट करने के लिए एक एग्जाम ली जाती है एंड दिस हेल्प देम इनटू द इम्प्रूव देयर एनालिटिकल स्किल, ओके। जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स होती है उसको डेवलप करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम होती है। सो इसका जो सिलेबस होता है इसके अंदर क्या होता है, बेसिक जो पोर्शन होता है दैट इज फ्रॉम द 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, ओके, दैट इज लेवल जिस क्लास के अंदर आप लोग एग्जाम दे रहे हो
वैसे उसकी लेवल होती है। तो इन सारी लेवल्स की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो सारे जो सिलेबस होता है उसका काफ़ी थॉरोली पोर्शन जो है वो हमारे अपेक्स लर्निंग ऐप के अंदर हमारे एक्सपर्ट टीचर ने आपके लिए तैयार किया है। ओके, देन आफ्टर हम लोग पढ़ने वाले दैट इज नेक्स्ट एग्जामिनेशन दैट इज NTSC। आपको शायद पता होगा, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को शायद पता होगा, दैट इज द नेशनल टैलेंट सर्च, दैट इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ओके, सो कंडक्ट कौन की जाती है? NTSC कंडक्ट की करता है, दैट इज NCERT जो होता है। ओके ओके, दैट इज कंडक्ट करता है आपके NTSC एग्जामिनेशन को। और क्लास 10th के में जो बच्चे होते हैं उनके लिए NTSC एग्जाम जो है कंडक्ट की जाती है। ओके, देन इट इज कंडक्टेड इनटू द 2 स्टेजेस। ओके, दैट इज बोथ रिटर्न होती है और इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। आपको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप आपके एजुकेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है बाय क्वालिफाइंग दिस NTSC एग्जामिनेशन। ओके, और डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी मच प्राउडफुल एग्जामिनेशन। ओके, माँ तुझे सलाम, भारत माता की जय बोलना चाहूंगा बिफोर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज द NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है। ओके, जिसके थ्रू आपके एग्जामिनेशन होती है इनटू द, आपकी जो एंट्री हो सकती है इनटू द डिफेंस एकेडमीज। ओके, सो ये कौन कंडक्ट करता है? इट इज कंडक्टेड बाय द नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA एंड इट इज द जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओके, ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, वेयर द कैडेट्स ऑफ द सर्विसेज दैट इज द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के जो कैडेट होते हैं उनका सिलेक्शन इसी एग्जाम से होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए भी अगर आपको प्रिपरेशन करना हो तो आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री बेस्ड जो एग्जाम होता है, ओके, दैट इज 11th और 12th के अंदर आपका एग्जाम किया जाता है NDA का। ओके, उसके लिए अगर आपको अपेयर होना है तो आपको यही से, क्योंकि कंपटीशन डियर स्टूडेंट बहुत टफ होती है। ओके, सो इस टफ कंपटीशन के अंदर आपको उतरना है तो आपको एक अच्छी खासी फाउंडेशन, मतलब 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड से ही आपको इसके फाउंडेशन के लिए अभी से स्टडी करनी पड़ेगी। और अपेक्स लर्निंग ऐप के अंदर आपको बहुत अच्छे से इसके अंदर गाइड किया हमारे IITian टीचर्स ने। ओके, गॉट इट। देन बोलेंगे सर कि अपेक्स लर्निंग ऐप क्या करेगा, या अपेक्स लर्निंग ऐप से हम लोग इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमारे जो फैकल्टीज है दैट आर वेल नोन IITian फैकल्टीज जिन्होंने इस ऐप के अंदर पढ़ा है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ओके, इस ऐप के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? पहले तो आपका 8th, 9th, 10th का जो पूरा सिलेबस होता है, उसके साथ जो हायर लेवल का थोड़ा सा है दैट इज द फाउंडेशन प्रोग्राम, वो सारा सिलेबस इस ऐप के अंदर आपको पढ़ाया जाता है फॉर द मैथमेटिक्स, ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आपको अगर एक अच्छे से इन सारे एग्जाम्स के लिए अपेयर होना है तो सबसे पहले आपको इस अपेक्स लर्निंग ऐप को सब्सक्राइब करके, ओके, इसके सारे वीडियो को थॉरोली देखना है। ओके, आपको नोट्स बनानी है। ओके, मतलब आपकी जो फाउंडेशन नोट्स है आपकी खुद से प्रिपेयर हो जाएगी। ओके, देन आफ्टर डियर स्टूडेंट, देन आफ्टर, ओके, आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नोट्स का जो PDF होता है वो भी आपको इसके अंदर डाला गया है। देन आफ्टर हम लोगों ने, देखिए, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पैटर्न होता है दैट इज MCQ पैटर्न। ओके, सो इस अपेक्स लर्निंग ऐप के अंदर हर यूनिट के बाद, हर चैप्टर के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मिल रहे हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस भी हमारे फैकल्टीज ने इस ऐप के अंदर ली है। ओके, सो आपको क्या करना है, उसको भी थॉरोली देखना है और उस क्वेश्चन आर की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, सो इस माध्यम से जो है आप लोग, आपके जो अर्ली स्टूडेंट्स, ओके, अर्ली जो आपके क्लासेस होते हैं उसी से ही आप लोग क्या कर सकते हो, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि अगर आप लोग अभी से, दैट इज द अर्ली टू स्टार्ट, ओके, एंड यू विल गेट द अर्ली आउटकम्स, ओके, फॉर योर एग्जामिनेशन। तो सबको डियर स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, सबको बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक।